गांव से शहर तक मौसम बदल गया है। जो किसान भाई पिछले काफ़ी दिनों से दिन की तेज़ गर्मी से रबी की फसलों को लेकर चिंतित थे, उनके लिए राहत की खबर है। कोहरा छाने से मौसम में ठंडक हो गई है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि अब सर्दी बढ़ेगी और फसलों को फायदा होगा। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, यूपी, बिहार और राजस्थान सहित कई राज्यों में आने वाले दिनों में और ठंड पड़ने का अनुमान है। अगले 5 दिन में देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान गिरेगा, जबकि मध्य भारत में अगले 3 दिनों तक मौसम सामान्य रहेगा। लेकिन उसके बाद ठंड बढ़ेगी और तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आएगी। देश के पूर्वी राज्यों में मौसम में कोई खास बदलाव होने की उम्मीद नहीं है। यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और चंडीगढ़ के अलग अलग हिस्सों में अगले 2 दिनों तक धुंध की मोटी मोटी चादरें बिछने की उम्मीद है। उसके बाद 24 घंटों तक घना कोहरा छाया रहेगा। हिमाचल प्रदेश में अगले 4-5 दिन तक रात और सुबह के समय घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। तो वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, आसाम और मेघालय में धुंध का अलर्ट जारी है। बदलते मौसम में जिन राज्यों के किसान को अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है, उनमें यूपी के अलावा पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल शामिल हैं। कुछ जगहों पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री तक नीचे है, बाकी राज्यों में सामान्य के करीब है। देश के मैदानी इलाकों में दिल्ली में सबसे कम 11.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री तक गिरने की चेतावनी दी है। घने कोहरे के कारण बिहार के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। इनमें पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, शिवहर, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, किशनगंज, सुपौल, अररिया में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के बदलाव से इन दिनों कीट प्रकोप तना छेदक से फसल को नुकसान होने का खतरा बढ़ जाता है। तना छेदक कीट धान के फसलों को 2 चरणों में प्रभावित करता है, मेकिंग और गाभोट स्टेज में। यह कीट धान के तने में घुसकर उसे नुकसान पहुंचाता है, जिससे बालियां अंदर से खोखली हो जाती हैं। ऐसे में किसान भाई बहनों को लगातार निरीक्षण करते रहना चाहिए। अगर निरीक्षण में सफ़ेद धब्बों वाले अंडे दिखे तो उन्हें काटकर या हाथ से हटा देना चाहिए।